Life is 10% what happens to you and 90% how you react on it. बिल्कुल सही बात है कि हमारे जीवन में 10% वो होता है जो हमारे सामने आती हैं चीज़ें और 90% वो होता है जैसे हम रिएक्शन देते हैं। तो आपके रिएक्शंस जो हैं आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियोज के बारे में। और स्कॉर्पियोज के लिए, वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए सितंबर का हाल चाल कुछ ऐसा ही है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। एवरी डे वी आर कमिंग विद अ सेपरेट वीडियो। हम सितंबर के राशिफल की बात कर रहे हैं और वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए पूरा महीना कैसा रहेगा, आपका हर एक एस्पेक्ट को हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। सो सबसे पहले एक ओवरव्यू को समझते हैं कि भाई आपके लिए इस महीने में कौन कौन से ग्रह कौन कौन से भाव में है, इस महीने का चार्ट आपका क्या कहता है। यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन। और सबसे पहले अगर बात करी जाए वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए, तो देखिए जुपिटर राहु की जो युति बन रही है ये बनती है 6th हाउस में, क्योंकि मेष राशि में विराजमान है टिल 30 अक्टूबर राहु। और इसके अलावा जो शनि है वो रहेंगे आपके लिए 4th हाउस में, चतुर्थ भाव माता का, सुख का भाव भी माना जाता है, लैंड का हाउस भी होता है। केतु जो हैं राहु के एक्सेस में बिल्कुल सामने 12th हाउस में रहेंगे। मंगल जो है एकादश भाव में रहेंगे विच इज़ अ गेन हाउस। इसके अलावा सूर्य बुध की युति जो बनती है, जो बुधादित्य योग का निर्माण करती है, वो रहेगी 10वें भाव में। शुक्र जो है वो आपके लिए रहेंगे 9वें भाव यानी कि भाग्य भाव में। अब देखिए इसको हम समझते हैं सबसे पहले कि ये जो पूरा चार्ट है ये आपके लिए कैसा, क्या क्या इंडिकेशंस कर रहा है, कैसा रहेगा। और सबसे पहले कार्यक्षेत्र की बात करते हैं। वर्क प्लेस पे आपके सूर्य बुध की युति बनती है और सूर्य क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। सूर्य सत्ता का कारक है, सूर्य आपके हृदय का कारक है, सूर्य जो है आपके पिता का कारक है। आपकी लाइफ में आप कितने कॉन्फिडेंट है ये सूर्य से पता चलता है, आपकी विल पावर कैसी है सूर्य से पता चलता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए सूर्य से कंट्रोल होती हैं। अब सूर्य बुध आदित्य योग बना करके 10वें भाव में है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो, उसका जो चार्म होता है वो गजब का होता है। शुक्र और बुध इस महीने में मार्गी हो रहे हैं, जो जुपिटर हैं वो वक्री हो रहे हैं सितंबर के महीने में। लेकिन सबसे पहले कार्य क्षेत्र के अंदर देखिए वर्क प्लेस पर ही बुधादित्य योग बन गया है, तो जाहिर सी बात है आप इस महीने के अंदर कुछ न कुछ कमाल ज़रूर दिखाने वाले हैं। इस महीने की शुरुआत में ही नई नौकरी के चांसेस बन सकते हैं, कामकाज से जुड़ी हुई कोई नई खुशखबरी मिल सकती है, सीनियर्स आपको प्रोत्साहित करेंगे। इनफैक्ट वहाँ से कुछ न कुछ मोटिवेशन के साथ साथ आपकी काम की तारीफ हो सकती है, आपको कोई उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को फ़ायदा होगा। तो सरकारी लोगों को फ़ायदा होगा, सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ लाभ हो सकता है, इस तरफ से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। पॉलिटिकली अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इनफैक्ट यू नो हाउ टू प्ले विद वर्ड्स, तो आपकी कमांड या आपका एक जो रिश्ता है वो समाज के साथ बहुत अच्छा तालमेल बनता हुआ नज़र आता है। सो ये बहुत बढ़िया समय रहेगा पॉलिटिकली, सामाजिक कार्यों के लिए और ख़ास तौर पर सरकारी नौकरी के लिए। तो जो बच्चे भी अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, आप लोगों के लिए भी ये समय बहुत बढ़िया दिखाई देता है। चांसेस हैं कि आप सक्सीड करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, नौकरी में इस अवधि में आपको एक स्टेप आप आगे बढ़ सकते हैं। दैट मीन्स प्रमोशंस जो हैं उसका योग नज़र आता है। इस महीने में सीनियर्स के साथ एक अच्छा तालमेल तो आप बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन साथ ही में अगर मैं व्यापार की बात करूं तो व्यापारिक क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। ट्रेडिंग के काम में फ़ायदा होगा। इनफैक्ट जो लोग बिजनेस, मार्केटिंग, HR, मैनेजमेंट इन लाइन से जुड़े हुए हैं उनको फ़ायदा होगा। एंटरप्रेन्योरशिप में आप आगे बढ़ सकते हैं। कंसल्टेंसी फर्म्स में बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलते हुए नज़र आते हैं। इनफैक्ट अगर आप खुद का कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, किसी के साथ जॉइंट वेंचर में शुरू करना चाहते हैं, तो समय आपके लिए अच्छा रहेगा। 23 सितंबर तक बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। इस महीने में कॉस्मेटिक से जुड़ा हुआ काम या कारोबार जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इनफैक्ट इस महीने में अगर आप लोहे से संबंधित कोई काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग्स का कोई काम करते हैं, तो वो भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। जो बच्चे डिफेंस में, आर्मी में या नेवी में जाना चाहते हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा दिखाई देता है। तो यू कैन गो फॉर दैट, या इस तरह के कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप कर सकते हैं। मे भी आप कोई इससे जुड़ा हुआ कोई डिसीजन बड़ा ले सकते हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें तो देखिए आर्थिक स्थिति के लिहाज से इस महीने में थोड़े से उतार चढ़ाव तो आएंगे। इनिशियल फेज़ में लगभग 7 से 10 सितंबर तक, लेकिन बृहस्पति की उपस्थिति की वजह से थोड़े से खर्चों को बढ़ाते हुए आपकी आय बढ़ेगी।
ये जो महीना रहेगा खासतौर पे पारिवारिक खर्चों को बढ़ा सकता है शुरुआती दौर में। इसके अलावा क्योंकि केतु जो है वो 12वें खाने में विराजमान है, लॉस हाउस है, और केतु हेडलेस एनर्जी है, तो बिना सोचे समझे अचानक से आप खर्चे कर सकते हैं। दैट मीन्स आप कहीं गए, आपको कोई चीज़ पसंद आई, अचानक से आपने खरीद ली बिना सोचे समझे। तो इस तरह की जो यूज़लेस मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ थोड़े से एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो है वो होता हुआ नज़र आता है। जो ऑलरेडी चलता हुआ व्यवसाय है उसमें भी एक्सपेंशंस हो सकती हैं। इसके अलावा पार्टनरशिप में काम आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। इस महीने के अंदर कोई भी बड़ा फैसला अपने बिजनेस पार्टनर से बिना रजामंदी के या उनसे बिना बातचीत के लेने से बचेगा, बिकॉज वहाँ पे क्लैशेस, वहाँ पे डिस्प्यूट्स होते हुए नज़र आते हैं। इसके साथ साथ ही जहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स की बात करूँ तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स फ़ायदेमंद हो सकती है। यहाँ पर आपको पैटर्नल या मैटरनल प्रॉपर्टी से कोई ना कोई फ़ायदा हो सकता है। कोर्ट कचहरी का कोई केस आप जीत सकते हैं, वहाँ से फ़ायदा हो सकता है। ऑल ऑफ अ सडन कहीं से पैसा वापस आ सकता है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आप लोगों के लिए नज़र आती हैं। और काफ़ी हद तक आप देखेंगे गैम्बलिंग में, शेयर मार्केट में, ऐसी चीज़ों से ऑल ऑफ अ सडन आपको पैसा मिल सकता है। लेकिन व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ कि आप लोग बहुत ज़्यादा रिस्क में जाकर के कोई काम नहीं कीजिएगा। हालांकि ट्रेडिंग बढ़िया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको नॉलेज नहीं है सो डोंट गो फॉर दैट। अगर स्वास्थ्य संबंधी बात करी जाए तो इस महीने में क्योंकि राहु की उपस्थिति बृहस्पति के साथ छठे भाव में बनती है, इसके अलावा शनि भी चौथे भाव में विराजमान है। सबसे पहले तो आप अपनी मदर की हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। माता की स्वास्थ्य जो है लगभग आपके लिए 10 सितंबर के बाद से थोड़ा सा उसमें गिरावट आती हुई नज़र आती है। हालांकि मंगल की उपस्थिति जो है एकादश भाव में आपकी सेहत को बेहतर करेगी और काफ़ी हद तक आपको पराक्रमी बना सकती है। इस महीने के अंदर आप अपनी, जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा योग करते हैं, फिटनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, या एथलेटिक्स हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। इनफैक्ट दिस इज़ द वेरी गुड टाइम फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। आप खुद को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व कर सकते हैं, वो भी आपकी सेहत को बहुत बेहतर करेगा। इस महीने के अंदर स्पोर्ट्स या एथलेटिक्स जो हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। इनफैक्ट अगर आप ऐसी फील्ड्स में जाना चाहते हैं तो आपके लिए समय अच्छा है। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए समस्या का कारण बनेगी एक तो इंसोम्निया की प्रॉब्लम, अनिद्रा की समस्या, पाचन से जुड़ी हुई समस्या, या सिर दर्द किसी भी तरीके का हो सकता है, परेशान करेगा आपको। और वो बहुत टाइम टू टाइम परेशान करेगा। ऐसा नहीं है कि थ्रू आउट चलेगा, ऐसा नहीं है कि रुक रुक के चलेगा। दैट इज़ समथिंग दैट इन एंड आउट वाली सिचुएशन रहेगी। तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि भगवान विष्णु की उपासना करनी है। अपने माथे पर सफ़ेद चंदन से आपको तिलक लगाना है और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा, आपके सारे इश्यूज़ खत्म होंगे। और एक छोटी सी चीज़ आप और कर लीजिएगा, बिकॉज डाइजेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स परेशान करेंगी। आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्र को ज़रूर जागृत करिएगा। और सोलर प्लेक्सस चक्र को जागृत करने के लिए आप कोशिश कीजिएगा अपने नेवल से जो ऊपर चक्र होता है उस पर आप ध्यान केंद्रित करें, और उसके बाद वहाँ पर आप फोकस करते हुए अपनी एनर्जीज़ को फोकस करें। बात करते हैं रिलेशनशिप्स की, और रिश्तों के लिहाज से देखिए इस अवधि के अंदर खासतौर पे दूसरा और 12वां जो घर है, कहीं ना कहीं पे ये काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट होता हुआ नज़र आता है। इस अवधि में केतु जो हैं वो आपके 12th हाउस में रहेंगे, राहु और बृहस्पति की स्थिति को देखते हुए भी और काफ़ी हद तक शुक्र की उपस्थिति को देखते हुए भी आई कैन से कि ये महीना नए रिश्तों की शुरुआत तो करवाएगा, लेकिन बहुत शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी के साथ किसी नए रिश्ते में आए, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाए। तो इस महीने में सडन हार्ट ब्रेक्स या सडन कॉन्फ्लिक्ट्स या सडन ब्रेकअप्स जो है वो हो सकते हैं। कहीं ना कहीं पे लगभग 17 सितंबर के बाद सिचुएशन ऐसी बनती है कि आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स के लिए आगे बढ़ेंगे। अगर ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप चल रहा है उसमें कमिटमेंट के बारे में सोचा जा सकता है, या फिर आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं फॉर मैरिज। तो मैरिज प्लान्स भी बनते हुए नज़र आते हैं, लेकिन 17 सितंबर से पहले इस तरह के शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स बनने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। अगर मैं शादी विवाह की बात करूं, मैरिज की बात करूं, तो देखिए शादी विवाह के लिए रिश्ते पक्के ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में मैरिज के चांसेस नहीं बन रहे हैं। इस महीने में तो बिल्कुल नहीं है। वैसे भी ये महीना जो रहेगा अभी देवउठनी एकादशी नहीं है, और जो बृहस्पति है उसकी भी उपस्थिति नहीं है। तो कहीं ना कहीं पे इस महीने में चांसेस बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। लेकिन हाँ, तो आपके लिए मैरिज फिक्स ज़रूर हो सकती है। ऑलरेडी जो लोग मैरिड हैं उनके लिए कंपैटिबिलिटी बनती हुई नज़र आती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म होंगी और आपस में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट जो है वो बढ़ेगी।
अगर पारिवारिक जीवन की बात करी जाए तो परिवार में तालमेल बनता हुआ नज़र आता है, लेकिन घर में जो सबसे बड़े हैं वो आपके लिए काफ़ी हद तक सपोर्टिव रहेंगे। इस महीने में हो सकता है मदर की हेल्थ को लेकर के आपको ज़्यादा कॉशियस रहना पड़े, ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। साथ ही साथ में पारिवारिक खर्चे बढ़ते हुए नज़र आते हैं और परिवार की तरफ से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसे आपको निभाना पड़ सकता है, उसका बर्डन आपके ऊपर ज़्यादा बनता हुआ नज़र आता है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करके चलें और प्रोफेशनली लाइफ में से थोड़ा सा समय अपने परिवार के लिए ज़रूर निकालें और कुछ समय अपने माता पिता और अपने घर परिवार वालों के साथ ज़रूर बिताएं। इस महीने के अंदर आप लोग देखेंगे धार्मिक यात्रा हो सकती है लगभग 20 सितंबर के बाद से, और यात्रा के दौरान आप धर्म कर्म में और काफ़ी हद तक धार्मिक किसी ग्रंथ को पढ़ने में आपकी रुचि जो है वो बढ़ सकती है। एजुकेशन की बात की जाए, यानी कि शिक्षा की बात की जाए, तो स्टूडेंट्स को इस महीने में ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू अर्लियर। जितना आप अभी तक मेहनत कर रहे थे या जितना सोचा हुआ था आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, उससे थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट इस महीने में करनी पड़ सकती है। स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ध्यान इस बात का रखना पड़ेगा कि जो आप एम टारगेट कर रहे हैं आप उसके लिए अभी तैयार हैं कि नहीं, अब वो आपके लिए सही है कि नहीं। ऐसा नहीं हो कि अभी तो आप उसके लिए मेहनत करें और बाद में रिग्रेट करें। जो बच्चे इंजीनियरिंग रिसर्च में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी हद तक समय काफ़ी प्रोडक्टिव दिखाई दे रहा है, या फिर आर्ट से कला से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी समय काफ़ी बेहतर है, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने कई सारी रहेंगी। लेकिन अगर जैसे मैंने पहले भी कहा था कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में जिन लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है या स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू आगे एडमिशन्स लेना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी हद तक मेहनत का समय रहेगा टिल 18 सितंबर। उसके बाद चांसेस बहुत पॉजिटिव बनते हैं, बिकॉज सूर्य भी आपका एक तरीके से अच्छे हाउस में है, सूर्य भी आपको सपोर्ट कर रहा है, बुध भी सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट जो बच्चे एक्टिंग में, स्किल्स में और काफ़ी हद तक आप देखेंगे कि वर्बली बहुत अच्छा बोलते हैं, तो उन बच्चों के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को देखते हुए समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो बात करते हैं खास उपाय की। इस महीने के अंदर शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन जो पुरुष हैं वो हनुमान जी को चोला चढ़ाएंगे, और जो महिलाएं हैं वो संध्या काल के समय हनुमान चालीसा का पाठ 3 बार करेंगी हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जला करके। ऐसा आपको शुक्ल पक्ष के मंगलवार से शुरू करके शुक्ल पक्ष में जितने भी मंगलवार पड़ेंगे 2 से 3 उसमें आपको ज़रूर करना है। और इसी के साथ आज इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो तक अपना ध्यान रखिए और फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।